ने जो चमन लगाया था उस चमन को अब उनके नवासे की खून की जरूरत थी, इसलिए हुसैन तन्हा नहीं अपने बच्चों के साथ करबला गए, बच्चों को भी कटवाया और खुद कट गए। तो कट तो गए, अल्लाह ने कहा हुसैन मदीना छोड़ा तुमने मेरे लिए, अली असगर को कटाया मेरे लिए, अली अकबर की जवानी लुटाई मेरे लिए, तुमने अपनी लाश पे घोड़े की टापों को रंगवाया मेरे लिए, तुमने तलवारों के साए में बहत्तर जख्म नेज़ों के के सजदा किया मेरे लिए, तुमने सब कुछ लुटा दिया, कुंबा लुटाया, गर्दन लुटाई, अपने खेमों को जलवाया, सब कुछ किया। अब तेरा नाम नहीं लूटेगा जब तक इस्लाम रहेगा, तेरी अजमत का डंका। 90% तलाक के मामलात खत्म हो जाएंगे, मार धाड़ केस मुकदमा ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ मेरी बेटियां जुबान पे खामोशी का ताला लगा ले। और ये बहुत फजीलत की बात है, हदीस माया है कि तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन इबादति सनतिन, टू कंसीडर फॉर ए मोमेंट इज बेटर देन द वर्शिप ऑफ 1 ईयर। थोड़ी देर के लिए गौर करना, सोचना, फिक्र करना, अपनी मौत, अपनी आखिरत, अपनी जन्नत, अपनी कब्र, पुलसरात, मीज़ान, अल्लाह की खुशनुदी, मुस्तफ़ा की खुशनुदी, जो असल मकसद हयात है, उस पर थोड़ी देर गौर करना 1 साल की नफल इबादत से बेहतर है। तो तन्हाई में बैठकर गौर करने के आदी बने आप भी, क्योंकि आजकल हमारी माँ बहन बेटियां तो पढ़ लिख रही हैं और खामोश रह रही हैं, मर्द को उनकी आदत लग गई है। ये लोग बातें बहुत कर रहे हैं। एक ड्राइवर को मैंने देखा मक्का से मदीना पूरे 3 घंटे तक फोन से चिपका रहा और 150 से 200 की स्पीड में कार चलाता रहा। मैं जब कहता था कि उनसे कहता था कि जरा धीरे धीरे चलाओ, महफिल मुश्किल, महफिल मुश्किल, महफिल कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराओ मत। वो 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहा। बातें हम लोग तो अपनी बीवी से 1 मिनट बात करते हैं तो थक जाते हैं, 1 मिनट में थक जाते हैं। वो बोलती है, शिकायत करती है, आज भी शिकायत कर रही थी फोन से, स्टेज पे 3 घंटा बोलते हैं और हमसे 3 मिनट बोलने में परेशानी हो जाती है। आज भी बोल रही थी, सही कहती, स्टेज पर तो आपकी बात रुकती नहीं है, बोलते 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 चले गए, बात आती गई चटाचट खटाखट, और यहाँ मुझसे 1 मिनट बोलने में परेशानी हो जाती है, तो इसका जवाब ही मेरे पास नहीं होता है। तो हम लोग तो 1 मिनट में थक जाते हैं। मुझे पता नहीं वो ड्राइवर किससे बात कर रहा था 3 घंटे तक। और वही मैंने इंडिया में भी देखा, अभी एक जगह कार से जा रहा था, यहाँ का वो ड्राइवर को मैंने वही देखा, बस बात ही करना है, क्या करना है बीवी से, या वल्लाह आलम इस सवाब किससे बातें करता है। हमको तो नहीं लगता है कि बीवी से आदमी 1 घंटा बात करेगा, वो कोई इधर उधर का रिश्ता कुछ हो तो ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला सारे नौजवानों को कम बोलने की तौफीक अता फरमाए। कम बोलने वाले की अक्ल मजबूत होती है, कम बोलने वाले आदमी को इबादत करने की ज्यादा तौफीक मिलती है। और जो ज्यादा बोलता है वो झूठ भी ज्यादा बोलता है, फजूल बातें बोलता है, बेकार की बातें बोलता है। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुनो, हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया, जो खामोश रहा वो नजात पा गया, झूठ से नजात पा गया, फजूल बातों से नजात पा गया, लड़ाई झगड़े से नजात पा गया, तकरार से नजात पा गया, तलाक से नजात पा गया, और जहन्नम जाने से नजात पा गया। मन समता नजा, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की बातें इस कदर कंसाइज होती है। कंसाइज का मतलब मुख्तसर और उसमें मतालिब का समंदर पीना हो। आका अलैहिस्सलाम की बात है, जिस तरह कुरान शरीफ में है, एक आयत में 1 करोड़ मफहूम पोशीदा है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। यही वजह है कि आज 1400 साल हो गए कुरान पाक पढ़ते पढ़ते कोई उकताता नहीं। जिस तरह अजान सुनते हुए कोई नहीं उकताता है, हाँ जिसका सीना ही दिल ही नापाक है तो वो तो बोलेगा जल्दी अजान खत्म करो, लेकिन जिसका दिल मरा नहीं है, जिंदा है, वो 4 साल की उम्र से अजान सुनता है, 80 बरस में भी अगर अजान को गौर से सुनता है तो बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, आंखों से आंसू के कतरे आ जाते हैं।
वो चाशनी व मिठास है अजान में, और वह हुस्न है कुरान पाक की समाअत में। क्योंकि कुरान पाक हम से नाजिल हुआ है, इसलिए जब भी कुरान सुने तो आंसू बहाएं, और जब भी कुरान पढ़ें तो भीगी हुई आंखों के साथ पढ़ें। कुरान पाक हम से नाजिल हुआ है। कड़ाके की सर्दी में जब आका अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल होती थी, यानी कुरान नाजिल होता था, जिब्रील अमीन आते थे, तो उस वक्त हुजूर की पेशानी में पसीने आ जाते थे। और आया है हदीस पाक में कि वो पसीने के कतरे मोती की तरह चमकते थे सरकार दो जहां। इस कदर वही के नाजिल होते वक्त आका अलैहिस्सलाम को मुशक्कत होती थी, और हुजूर जब भी कुरान पाक पढ़ते थे तो नमाज में आप आंसू बहाते थे। ये तो पढ़ने की बात होगी, क्योंकि हुजूर पे कुरान नाजिल हुआ, उससे बेहतर तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन हुजूर की ख्वाहिश थी कि मैं दूसरों से कुरान सुनूं। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पढ़िए भी और दूसरों से कुरान सुनिए भी। जैसे हम लोग अभी 1 घंटा 2 घंटा कुरान सुनाते हैं, एक आयत पढ़ा, उसका मतलब बयान किया, फिर पढ़ा, फिर मतलब बयान किया। इसको हुस्न के साथ सुने, गम के साथ सुने। कहा नहीं मारना है, ठहाका मार के नहीं हंसना है। बिल्कुल ही जब कुरान सुने सीरियस हो जाए, संजीदा हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा कि तुम कुरान मुझको सुनाओ। कहा हुजूर आपसे बेहतर कौन कुरान पढ़ सकता है? मगर हुजूर ने कहा कि मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। जब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक सुनाने लगे, जब इस आयत पर पहुंचे, वजिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, जब इस पर पहुंचे तो हुजूर ने कहा इशारे से कि रुक जाओ, रुक जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्त थे सुनाने में। क्यों? उनको सुना रहे थे जिन पर कुरान नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए बेखुदी में सुना रहे थे। इस आयत पर जहां पहुंचे हुजूर ने मना कर दिया, रुक जाओ। वो रुक गए, और रुकने के बाद जब उन्होंने सर उठा के देखा, सरकार के चेहरे पाक की तरफ देखा, आंखों से आंसू के कतरे रवां थे। आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे। कुरान हुस्न के साथ नाज़िल हुआ है, उसको गम के साथ पढ़ा जाए, उसको लहक कर, जिस तरह बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम पढ़ते हैं रमजान में, रमजान के दिनों में लहक कर, स्पीड में, इस कदर के साथ ऐन गैन तालमून या अलमून के सवाब कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मजाक है। न पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, न सुनने वाले को सवाब मिलेगा, अलबत्ता गुनाह दोनों को हो जाएगा। क्योंकि गलत कुरान पढ़ना ये हराम है, और उसका सुनना भी गुनाह से खाली नहीं है। इसलिए नहीं मिले हाफिज अच्छा सुनाने वाला, हदर के साथ साफ साफ तजवीद की रियायत करते हुए 10 पारे 10 सूरत की सूरत भी पढ़ लें। आप खत्म कुरान न करें। अगर अच्छा सुनाने वाला हो तो रोजाना 1 पारा सुने, ताकि 30 दिन में 30 पारे खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि 5 दिन सुना और अपने कारोबार में लग गए। कोई जैसे कोई एक ड्यूटी थी उसको निभा दिया। कुरान हुस्न के साथ नाज़िल हुआ। मैं सिर्फ कुरान करीम की एक आयत पढ़ता हूं। उस आयत करीमा में क्या कुछ कहा गया है, आपके 5000 सवाल का जवाब इस आयत करीमा में मिल जाएगा। हजारों बातें उसमें पीना। जो भी एक राइजिंग क्वेश्चन है, जो उठता हुआ सवाल है इस दौर में, अल्लाह की रहमत कहां है? हम लोग पिसे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान के तो जर्रे जर्रे से हमको प्यार है, क्योंकि हमारा मुल्क है, यहाँ हम पैदा हुए हैं, यहाँ की मिट्टी से हमारा खमीर बना है। कोई बोले कि साहब तुम्हारा नहीं है, तो ये वो बोले, हमको उससे बहस नहीं है। जो झूठ गलत बात है हम वो सब बात में नहीं पढ़ना चाहते। आदमी को झूठ बात में नहीं पढ़ना चाहिए। अब हमारी जमीन है, कोई आके बोलेगा कि भागो यहाँ से, मेरा घर है। अब हाँ, अगर वो 50 आदमी मिलकर के आ गया, मुझको घर से निकाल दिया, तो हम तो क्या कर सकते हैं? तो जुल्म है। तो जुल्म, अत्याचार जुल्म है, और जुल्म की खेती कभी पनपती नहीं है। जब गीदड़ को मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक आदमी को 10 आदमी मिलकर के दबा दें, मार दें, और हमारा कुछ ना हो और हम तिस्मारखा बन जाएं। ऐसा नहीं होता है। जिसका जाहिर कोई सहारा ना हो, उसका खुदा होता है। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को सारे लोग देखते होंगे। मैंने भी अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में बेशुमार
मुशाहिदा किया है। मेरे जो मुशाहिदात और तजर्बात हैं उसकी एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, गौर से आप सुनेंगे। फिर कुरान शरीफ की एक आयत और हुजूर की एक दो हदीस, तकरीर मेरी हो जाएगी 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर में खत्म। फिर फैजी भाई की नात होगी, उसके बाद सलातो सलाम दुआ, अपने घर जाएंगे। आज आप ये मत समझ रहे कि 3 घंटे मौलाना साहब हमको फंसा देगा, नहीं नहीं। अब मैंने नहीं किया है, अब मुझको सिर्फ 1 घंटा बोलना है या 1.5 घंटा बोलना है, बस हम मोहम्मद अली फैजी भाई की नसीहत पर अमल करना है। ये हमारा छोटा भाई है, अजीज है, और ये हमको बारहा कहता है कि आप क्यों 3 घंटा बोलते हैं, क्या होने वाला है, अमल लोग करते ही नहीं हैं तो क्या फायदा है। तो मैं तो कहता हूं कि भाई 3 घंटा इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर 3 आदमी भी अगर नमाजी नेक बन गया तो समझ लूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो सकता है कि 1 घंटे की गुफ्तगू में किसी के लिए वो बात ना हो, 2 घंटे में बोलूं उसमें मुमकिन है कि किसी का दिल ना हिले। अब मुमकिन 3 घंटे की तकरीर करो, मुमकिन है कि कोई एक बंदा नसीहत हासिल कर ले। तो समझ लें कि 1 लाख रुपए खर्च करके जो महफिल होती है, एक बंदा अगर नेक हो गया तो समझ लें कि सारी मेहनत जैसा कराने। यही एक मकसद होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको सबों को इस जन्नती महफिल की कद्र की तौफीक अता फरमाए। आप यहाँ रात का थोड़ा सा हिस्सा गुजार रहे हैं, आपके गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। अल्लाह 40 ईयर्स। जिस गौसे पाक का नजर हम खाते हैं, जिसका लंगर हम खाते हैं, जिसका तोशा हम खाते हैं, जिसके नाम पे अपने घरों में फातिहा दिलाते हैं, वो गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। रात में पीठ को जमीन से नहीं लगाया, पीठ को जमीन से नहीं लगाया। ये उनके गुलाम जो उनकी खिदमत में रहते थे उनका स्टेटमेंट है। मैं अपने शेख को 40 साल से इसी मामूल पे देख रहा हूँ। वो इशा पढ़ने के बाद नफल के लिए खड़े हो जाते, सुबह होती उसी वजू से फजर की नमाज अता फरमाते। अल्लाह। तो कम से कम कभी 4 रात साल में आप भी चुन लीजिए, 4 रात जाके उस 4 रात में कम से कम इशा पढ़ इशा के वजू से हम फजर पढ़ लें। एक शबे मेराज में चुन ली जो रात के चली गई, करोड़ों में कोई एक आदमी जगह हो। शबे आशूरा आ रही है 15वीं शाबान की रात, उसमें दिन भर रोजा रखिए, कम खाइए। ए बाबा ए बाबा ए बाबा कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट जाओ, उठो मत अभी, हाँ वापस आ जाएंगे। इसलिए कि जन्नती महफिल से जल्दी उठना नहीं चाहिए आदमी को। यहाँ तो सीधा कनेक्शन आसमान से जुड़ गया, रहमतों की बारिश हो रही है। आपने सुनी होगी वो हदीस, सूरह कहफ पढ़ रहे थे एक साहबी, सामने बंधा हुआ घोड़ा उछल रहा था। बोला ये घोड़ा उछल क्यों रहा है, कोई सांप काटा, बिच्छू काटा, क्या डंक मारा उसको? जब वहां गया देखा कुछ नहीं, नजर उठा के देखा, ऊपर देखा, जमीन से लेके आसमान तक एक नूर की पिंदील लटक रही। सुभान अल्लाह समद। सुबह हुई, हुजूर के पास गए, कहा सरकार, अकाली सलाम से कहा कि हुजूर रात में मैंने ऐसा ऐसा देखा। कहा तुम क्या कर रहे थे? कहा हुजूर मैं कुरान पढ़ रहा था। कहा कुरान पढ़ते वक्त जो फरिश्ते आते हैं आसमान से सुनने के लिए, ये वही फरिश्तों का हुजूम था जो नूर के हाली की शक्ल में नजर आया। अल्लाह। और फिर इंसान नहीं, घोड़ा उछल रहा था। इसका मतलब है कि कुरान पाक सुनकर घोड़ा भी उस तिलावत से महसूस होता है। फरिश्तों के नूर को देख के उछल रहा था। तो जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, वहां से शैतान भागता है, फरिश्ते आते हैं, और फरिश्ते जहां कदम रखते हैं मरी हुई जमीन जिंदा होती है। इसलिए फरिश्तों को अगर घर में बुलाना है तो कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें। फरिश्तों को घर में बुलाना है तो टेलीविजन को तोड़ के फेंक दें, क्योंकि जहां तस्वीर होती है वहां फरिश्ता नहीं आता। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। आकाली सलाम के घर में सैयदा आयशा ने एक पर्दा लगाया, उसमें तस्वीर थी, तो सरकार घर से बाहर ही थे, अंदर जा ही नहीं रहे थे। सैयदा पूछती हुजूर अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहा कि इसलिए कि जो पर्दा तुम लगाई हो उसमें तस्वीर है, और जहां तस्वीर हो वहां फरिश्ते नहीं जाते, जहां तस्वीर हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए घरों में तस्वीर खत्म कर दे, टेलीविजन को तोड़ के फेंक दे, वरना नहीं तो 1 करोड़ डेली कमा लेंगे। ये परफेक्टली मैं कहता हूं बरकत कभी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी
कि समझ में आएगा 1 करोड़, इधर से आएगा उधर चला जाएगा, हाथ सूखा फकीर भूखा। और ये सबको इसका तजर्बा हासिल है कि हाथ सूखा फकीर भूखा। फकीर कभी आसूदा ही नहीं होता। आप यहाँ भी खा लेगा 4 रोटी और 10 कदम चलेगा, वहां भी मांगेगा, वहां भी 10 रोटी खा लेगा। जहां हाथ पोछा फिर फकीर भूखा हो गया, उसका पेट ही नहीं भरता उसका फकीर का। उसी तरह से 1 करोड़ कमा लेंगे, अगर अल्लाह बरकत छीन ले तो वही हाल होगा, कभी आसूदगी नहीं आएगी। इधर से आएगा उधर चला जाएगा। ये सब का यही रोना है। अमेरिका से लेके बेंगलोर तक सारे लोग वही रोते हैं। मैंने दुबई में देखा, वहां भी अक्सर लोग दुबई, हम लोग दुबई घूमना चाहते हैं, वहां के लोग मुसीबतों की पोटली लेके आलिमों के पास आ जाते हैं। हुजूर बरकत नहीं है, हुजूर ये प्रॉब्लम है, हुजूर ये प्रॉब्लम है। और जो दुआ ताबीज करने वाला है वो मालामाल है, जाहिर सी बात है मालामाल है। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला पढ़ाता है 5 घंटे हदीस, तो उसको मिलते हैं 20,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये, और वह एक दिन में 50,000 कमाता है। क्यों कमाता है? क्या नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल, मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आजम संभल, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत। आजकल लोग 60 साल 50 साल में बस जाने लगते हैं, लेकिन 80 साल से जायद की उम्र हो गई मुफ्ती आजम संभल की, और आज भी जलसे में आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मोर देन 80 इयर्स, 80 साल से ज्यादा उम्र है हुजूर मुफ्ती आजम संभल हजरत अल्लामा कारी अलाउद्दीन साहब मददुल आली की। मोर देन 80 इयर्स, 80 साल से ज्यादा। मगर देखें अभी भी जलसे में आ रहे हैं और अभी भी खिताब करते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों? जो बचपन से कुरान पढ़ेगा और पढ़ाएगा, 90 साल की उम्र में भी उनकी अक्ल सलामत रहेगी, होशो हवा सलामत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो दूसरे लोग हैं जो जिंदगी भर झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, वो 60 साल के बाद ही वो मफलूज हो जाते हैं। बोलना क्या है, वो बोलते क्या है, वो हर स्टेशन उनका बिगड़ जाता है, उनकी गाड़ी स्टेशन से अलग हो जाती है। सारे लोगों को तजुर्बा इसका हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को और लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। मरना तो है ही, आज मरे चाहे 100 साल के बाद मरे, मरना तो है ही, मगर थोड़ा जिंदगी का और मजा लेके मरे, इबादत करके मरे, सजदा करके मरे, मदरसा चला के मरे। मैंने कहा भी अभी 2-4 महीने से मैं यही पूरे इंडिया में कह रहा हूँ, मरना तो है ही सबों को। तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, सब सारे लोग मरेंगे। जो सीना तान के दिल्ली में बैठे हैं वो भी मरेंगे, सारे लोग मरेंगे। अलबत्ता बेहतर है वह मौत जो अल्लाह अल्लाह करते हुए आ जाए। नाच गाने की महफिल में नाच के मरना ये भी मौत ही है। शराब की भट्टी में शराब पीते पीते मरना ये भी एक मौत ही है। हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के ऑक्सीजन पे मरना वो भी मौत ही है। शराब पी के बाइक चलाते हुए लाश के हजारों टुकड़े होके मरना वो भी मौत ही है। लेकिन जो मौत दरसगाह में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आ जाए, उस मौत पर फरिश्ते भी रश करते हैं। वह मौत जो हालत सजदा में आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत जो इंतजारे सलात में आ जाए, वह मौत जो अजान देते सुनते हुए आ जाए, वह मौत जो मस्जिद में आ जाए, वह मौत मौत है शानदार मौत जिस पर नस्लें फख्र करती हैं। यही वजह है कि इस राज को फिलिस्तीन की औरतों ने अच्छी तरह समझ लिया कि अगर तुम हिंदुस्तान में हो तो क्या हुआ, मैं फिलिस्तीन में अपने बच्चों की लाशें उठाती हूं तो क्या हुआ। क्या तुम हिंदुस्तान में नहीं मरेगा? हिंदुस्तान में भी तुम मरेगा, 80 साल के बाद भी मरेगा। तो मेरे बच्चों की लाश पे तरस मत खाओ, मेरे बच्चों की शहादत पे आंसू मत बहाओ। तुम भी मरेगा, मुमकिन है कि तू बाथरूम लेटरिन रूम में मरे, मुमकिन है कि तू खेत में मरे, मुमकिन है कि तू ऑक्सीजन और वेंटिलेशन पे मरे, मगर वो मौत जो मुसलमान होने की बुनियाद पर किबले अव्वल की आजादी के लिए जो मौत आ जाए, वह मौत सबसे सुपीरियर मौत है।
इसलिए फिलिस्तीन की माँ 70 साल से अपने बच्चों की लाश उठा रही है, मगर फिलिस्तीन छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए कि आज नहीं तो कल सही मेरे बच्चों का खून रंग लाएगा, कोई ना कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, यहूदी खदेड़ के भगाया जाएगा, किबले अव्वल आजाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बैतुल मुक़द्दस मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला। उनकी मौत पे आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिलेर माँ है, वो बहादुर माँ है। 70 साल से बम गिर रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, मगर जबान पे शिकवा नहीं है। आपने देखा होगा एक बच्चे की लाश को लेकर एक शख्स कह रहा, इलाही तू इसे कबूल फरमा ले। ये नहीं कि हम फंस गए, चक्कर में फंस गए, क्यों आ गए थे मैदान में, क्यों आ गए थे। दलाल और बदतमीज किस्म के लोग तो इमाम हुसैन की करबला हाजिरी पर ही सवाल उठा रहे थे। वो बदतमीज कहते थे क्या जरूरत थी करबला आने की, बाल बच्चे को कटवाने की, है क्या जरूरत थी आने की। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां हैं, अबू सईद खुदरी वहां मौजूद हैं, ये जलीलुल कद्र सहाबी मक्के में है, मदीने में है। इस नौजवान को आने की क्या जरूरत थी, जो वक्त का बादशाह है, उस बादशाह की किससे बगावत करने का अंजाम तो यही है, कत्ल है। उस वक्त भी ऐसे दलाल किस्म के लोग मौजूद थे जो कहते थे आने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज भी ऐसे दलाल मौजूद हैं। अगर कोई हक बोले, तकलीफ में पड़ जाए, तो लोग कहता है क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। अगर यही बात इमाम हुसैन अगर समझ लेते कि क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला जाने की, यहाँ सारे लोग हाथ पांव चूम ही रहे हैं, आराम से मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा ही रहा हूँ, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मैं यजीद की बैत कर लूंगा, वो हर महीने 2 लाख रुपए 2 लाख चांदी का सिक्का देगा हमको, आराम से खाएंगे पिएंगे, मर जाएंगे, माँ फातिमा के पाँव में दफन हो जाएंगे, दुनिया में भी आराम, मरने के बाद जन्नती नौजवान का सरदार तो है ही, जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने तो कह ही दिया है कि ये हमारे हसन हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार हैं। अगर ये सोच लेते बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से इज्जत से रहते। 55 साल 5 महीना 5 दिन यानी 4-5 इस दिन आपकी शहादत हुई, तो उस वक्त और वो मदीने ही में रहते तो भी उतने ही उसी टाइम में वो मरते, उतनी ही उससे उम्र एक लम्हा ज्यादा नहीं होती, मरते आराम से खाते पीते बकी में दफन, और जन्नती नौजवान के सरदार तो होती, चूंकि जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा ने कह ही दिया है। लेकिन ये नहीं होता। आज हुसैन के नाम से इमाम नहीं लगता, हर मेंबर पे हुसैन, हर मजलिस में हुसैन, हर महफिल में हुसैन, हर दरसगाह में हुसैन। हुसैन का नाम बुज़दिलों को जवानी अता करता है, हुसैन का नाम गर्दनों को सस्ता कर देता है, हुसैन का नाम सांप जो गिरा हुआ है उसे भी ऊंचा कर देता है, हुसैन का नाम दुश्मनों को नाकों चने चबाने पे मजबूर कर देता है हुसैन, और हुसैन के बाप का नाम बीमारों को भी जवान बना देता है। वो हुसैन का नाम इसीलिए है, उन्होंने प्रैक्टिकल में कहा मदीने में सजदा करना और है, तलवारों के साए में सजदा करना और है। अगर नाना जान ने कल क़यामत में पूछा कि बेटा मैंने जो लुआबे दहन तेरे मुंह में डाला था, मैंने जो सजदा लंबा किया था, मैंने जो तुझे पुश्त पे सवार किया था, इसीलिए ना कि मेरी उम्मत जब खतरे में पड़े तो उम्मत का बोझ तुम उठाना। तो मदीने में आराम से खाने पीने के लिए मैंने इतना लाड प्यार नहीं दिया था, प्यार दिया था कि अपनी गर्दन कटा के उम्मत को तबाही से बचा देना। तो हुसैन करबला गए, दुनिया वालों को बता दिया कि हंसते मुस्कुराते हुए हमेशा सारा काम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी गर्दने कटा के इस्लाम का काम होता है। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी शोहदाए करबला, जश्न दस्तारबंदी। आराम से तकरीर किया, आराम से नजराने लिया, आराम से मुर्ग़ मुसल्लम खाया, अपना घर गया, घर में एसी लगा दी, बाल बच्चों को आराम से खिलाया पिलाया, मर गया। ये वो बात नहीं है जो बात खून बहाने में है, जो बात दर्द उठाने में है। सारी कायनात के सरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था।
कौन? जो दुनिया के मालिक को मुख्तार है, जिनको अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि आप चाहें ओहद पहाड़ को मैं आपके लिए सोना बना दूं, गोल्ड बना दूं, अरब के ज़र्रात, अरब के पत्थर गोल्ड बन के आपके पीछे पीछे चलें। और हुजूर ने कहा था नहीं परवरदिगार, मेरे लिए सोना न बनाया जाए, एक दिन का खाना दे ताकि खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन फाका करूं ताकि मैं सब्र किया करूं। सुभान अल्लाह। ये है हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा की जिंदगी। हम लोग बस आराम से खाया, आराम से एसी में रहे, एसी गाड़ी, एसी रूम, और आराम से खाए पे और नजराना लिया और चल दिए, और उसके बाद जन्नत भी हाथ से नहीं गई। ऐसा नहीं होता है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अगर जिसने हक बोला तमाचा खाया, जो हक बोला जेल में 2-4 साल रहा, जो हक बोला समाज में लोगों की निगाहों में गिर गया, जो हक बोला ये हराम है, यह काम हराम मत करो, लोगों ने 2-4 तमाचा मारा, बड़े हक बोलने वाले आ गए हैं, काम करो अपना, जो मैं कर रहा हूं करने दो, तमाचा खाया। 1 करोड़ रुपए का लिफाफ का हिसाब देना होगा कयामत में। लेकिन अगर हक बोलने के बदले में तमाचा खाया या 4 दिन जेल में रहा, मालूम है कयामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बच्चे असगर अकबर के साथ जब जन्नत जाएंगे, और ये जेल में रहने वाला, गर्दन कटाने वाला, पत्थर खाने वाला, तमाचा खाने वाला, अगर ये कहा हुसैन आप हक बोले तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला था तमाचा खाया हूं, मैं भी हक बोला था जेल में 4 दिन रहा हूं, मैं भी हक बोला था और हमारी जगह छूट गई थी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी जख्म खुरदा है, हक की राह में तू भी सताया गया है, आ जाओ मेरे पीछे, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट के चली जाएगी। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और दलाल बोलता है क्या बोलने की जरूरत थी, ऐसा क्या करने की जरूरत थी, जैसा बोले हैं फंसिए गए, अब कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हुसैन आजम के भाई के पीछे वहां तो साहब 40,000 लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की थी, इशा की नमाज के बाद एक भी नजर नहीं आया पीछे। बताएं ये किसी बेवफाई है। अगर आज हमारी हिमायत में अगर 1 लाख लोग सड़क पे आ गए, अब 5 दिन के बाद एक बंदा भी नहीं आया, तो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कमजोरों का काम ये सब नहीं कर। दबंग है याद कर मुस्लिम बिन अकील को, जब शहजादे रसूल के साथ ऐसी बेवफाई है, अगर तुम्हारे साथ भी अगर वैसी बेवफाई हो गई तो घबराने की क्या जरूरत है। उनकी सुन्नत अदा हो गई। ये दुनिया तो 100 साल ही तो जिंदा रहेगा, 100 साल से ज्यादा तो जिंदा रह नहीं सकता। ना आप भी जिंदा रहेंगे ना मैं जिंदा रहूंगा। 100 साल के बाद अगर कोई जिंदा रह भी गया तो मुर्दे से बदतर है वो। आंख नहीं, जबान नहीं, पेट नहीं, हाथ पांव नहीं, तो वो तो मुर्दे से बदतर है ना। इसलिए 100 साल के अंदर ही सबको दुनिया छोड़ के जाना है। 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है, और जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इस पॉइंट को जो भी निगाह के सामने रखेगा, याद रखें कि वो नहीं बोलेगा लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे गुजारे, आमदनी घट गई, बिजनेस ठप हो गया, कैसे जिंदगी गुजारे।